गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण साहब फ्रॉम वेस्टर्न पाटन बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है, जिस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, जो कि भारत का हर एक प्रतियोगी एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। और हाँ, खास बात यह है, हम लोग टाइम एंड वर्क का लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि ये हर एक टाइम एंड वर्क से हर एक टाइप को लिया गया है। कोई ऐसे टाइप नहीं हो जिससे क्वेश्चन ना हो। समझिए, आज के बाद अगर पूरे सीरीज आप मेरे देख लेते हैं तो समझिए आज के बाद फिर दोबारा आपको किसी के यहाँ टाइम एंड वर्क देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस सीरीज में समझिए बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चन लिए हुए हैं, और हम लोग बेसिक से लेकर ट्रिक तक हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सेशन में ज़रूर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, तो ज़रूर समझते होंगे जहाँ टाइम एंड वर्क का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप मेरे सेशन में बने रहिए। और ख़ास बात यह है कि मेरे इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एकदम अपलोड किया हुआ है। हिस्ट्री, साइंस, मैथ का बहुत सारे टॉपिक है, और रीजनिंग का भी टॉपिक पड़ा हुआ है। जाकर उसे देखिए और अपने परीक्षा में उसका लाभ उठाइए। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आप देखते जाइए क्वेश्चन का क्या टाइप हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टाइप के हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेम टाइप आप किसी भी उस टाइप के मैंने क्वेश्चन पर आप अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर बहुत कम समय में आप अपने आंसर तक पहुंचिएगा। कह रहा है 42 आदमी किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। तो उसी काम को अगर 30 आदमी करना चाहता है तो कितने दिन में करेगा। तो मान लेते हैं x दिनों में करता है, तो 15 दूना 30 2 से काट देंगे, 21 मर्द में जो x के मान निकल के आया, 21 ही x के जो मान होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर से सॉल्यूशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 17 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करने कह रहा है, 12 दिन में। तो 6 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो मान लेंगे x, तो 6 दूना 12, तो x बराबर 17 दूना 34, जो कि आंसर निकल के काफ़ी आसान तरीक़ा से चला आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकते हैं, तो 15 व्यक्ति ऐसे ही कुआं को खोदना हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। 15 दिन में ऐसे कुआं खोदना हो तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस 12 × 12 × 20 हो गया। अब 15 दिन में खोदना है, कितना व्यक्ति चाहिए पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20, तो x के वैल्यू कितना आया, 4 × 4 = 16, जो कि ये काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है A किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है, B उसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करना चाहेंगे तो कितने समय लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। A किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में। B उसी कार्य को कितने दिनों में कर दे रहा है, 30 दिन में। दोनों को पहले एक दिन के कार्य क्षमता हम लोग निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो इसका क्षमता निकालने का मतलब क्या है, उस दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा। कितना हो जाएगा, 60 होगा। ठीक, उसके बाद से देखिए 20 में 60 से भाग करेंगे तो कितना मार्ग में कटेगा, 20 × 60। 30 में 60 में भाग करेंगे कितना मर्द में कटेगा, तो 2 मर्द में कटेगा। यानी एक कार्य क्षमता है
कितना 3, और बी के कार्य क्षमता है एक दिन का कितना 2, ठीक है। और टोटल कार्य हम लोग कितना है 60 है, कितना कार्य है 60 है, यानी टोटल कार्य हम लोग का 60 है। एक दिन का कार्य ए का 3 है और बी का 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। अब एक दिन में समझिए ये 5 कार्य उन लोगों की क्षमता है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब एग्जाम्पल में समझ जाइए एक ए 5 कुर्सी बनाता है, 3 कुर्सी बनाता है एक दिन में, और बी जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। टोटल कुर्सी उन लोगों को बनाना है कितना 60 कुर्सी, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर अगला कंडीशन हम लोग को रखा हुआ है कि अगर दोनों मिलता है तो कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो समझिए ये टोटल हम लोग का कार्य कितना है 60 कुर्सी बनाना है, तो दोनों का एक दिन का वर्क हम लोग जोड़ेंगे तो 5 कुर्सी बना एक दिन में बनाता है सब, तो 60 कुर्सियाँ बनाना है, तो 12 25 60 यानी 12 आंसर निकल के चला आया। मुझे उम्मीद है कि जी आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आप सेशन में बने रहिए, हर एक टाइप के एक 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आते रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है, जो कि रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि राम अकेले किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, राम प्लस श्याम ये दोनों जो मिल रहा है तो एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। जो कि जे राम उसी कार्य को कर रहा है अकेले तो 20 दिन समय ले रहा है, 20 दिन नहीं ले रहा है, ये 12 दिन ले रहा है, ठीक। पहले टोटल कार्य हम लोग निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 24, ठीक है। अब पहले दोनों का कार्य क्षमता एक साथ में निकालेंगे तो 8 से 24 में भाग करेंगे तो 3 बार में, और 12 में 24 में करेंगे तो 2 बार में कटेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों अगर मिल रहा है राम और श्याम तो एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, और अकेले राम जो बना रहा है एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। तो जाहिर से बात है कि अकेले राम अगर 2 कुर्सी बना रहा है, दोनों मिलकर 3 कुर्सी बनाता है, तो एकदम सिंपल बात है कि श्याम के जो कार्य क्षमता होगा वो कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 2 कुर्सी में तो 1 कुर्सी 3 कुर्सी में तो 2 कुर्सी तो श्याम राम बना रहा है, तो कितना बच गया 1 कुर्सी बचा। तो एक मतलब कार्य क्षमता जो है एक दिन में 1 कुर्सी बनाने की क्षमता किसका है श्याम का है। अब कह रहा है श्याम के लिए इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो जाहिर से बात है अगर 24 में आप 1 से भाग कीजिएगा तो ज़रूर 24 ही आएगा, ठीक है। इस कार्य को करने में श्याम को अकेले 24 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक इसी कार्य को 3 दिन में, बी 4 दिन में, सी 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करना चाहते हैं तो कितने समय लेंगे। तो देखिए तीनों का पहले टोटल कार्य निकालिए। एक की कार्य क्षमता कितना है 3 दिन काम करता है बेचारा, अब बी जो है 4 दिन करता है, ठीक है। सी जो है 6 दिन करता है, ठीक यही ना है। पहले तीनों का कार्य आप निकालिएगा, ठीक है। टोटल वर्क निकालना है तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालिएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से 12 में भाग कीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, 4 से 12 में कीजिएगा तो 3 बार में, और 6 में 12 में कीजिएगा 6 से 12 में तो 2 बार में, 4 से कीजिए तो 3 बार में, ठीक है। अब देखिए ये जो है ए बी सी का 1 दिन का क्या है कार्य क्षमता है। टोटल कार्य कितना है 12 है, ठीक है। तीनों मिलकर करना चाहता है तो 12 वर्क है, तीनों मिलकर करना चाहते हैं 7 7 2 9, 3 3 का 9, 3 4 का 12,
यानी 4/3 यानी 1.1/3, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोग अपने आंसर तक पहुंचने में सफल रहे। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है 18 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 24 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी 9 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जो कि जो क्वेश्चन बहुत मस्त है, ये बैंक पीओ परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए कितना आदमी, यानी 18 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आदमी है नहीं, तो यहाँ पे आप आदमी है तो मान लिख दीजिए इक्वल 54 औरतें जो कि जब 12 दिन में कर रही है, 54 औरत जो कि जब 12 दिन में कर रही है, औरत है तो औरत के W फॉर वुमेन लगा दीजिए इक्वल। अब जो है 16 बच्चे 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 16 × 54 जो कि बच्चा है तो चिल्ड्रन फॉर C लिख दीजिए, ठीक है। सबके रेशियो में बदलने के लिए आप काटिए, तो 18 एकम 18, 18 3 54, 18 3 54, 3 से 3 कट जाएगा, 3 8 24। अगर हम 4 से काट रहे हैं तो 4 8 और 4 3 12 और 4 चौका 16। ये 2 मैन इक्वल 3 वोमेन इक्वल 4 चिल्ड्रन। इसको जब रेशियो में हम लोग चेंज करेंगे तो 2 मैन रेशियो वोमेन रेशियो चिल्ड्रन, तो 1/2 और 1/3 और 1/4, ठीक है। अब ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 12 आएगा। कितना आएगा 12, जो कि ये 12 से इसमें गुणा हम लोग क्या करेंगे कर देते हैं। 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 4 3 12, यानी 6:4:3 जो है मैन वुमेन और चिल्ड्रन का ये रेशियो निकल के चला है। अब जो कि जो 9 आदमी 3 आदमी 9 औरतें और 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को करना चाहता है, तो कार्य तो सेम ही है। ये तीनों का जो वैल्यू जो होगा, किसी का एक को उठाइएगा सेम होगा क्योंकि काम तो सेम ही है, ठीक है। तो 18 यह जो कि जे मैन की बात करें तो मैन का रेशियो कितना आया है 6 आया है, ठीक। और इस 24 है तो 24 उठाइए, ठीक, इक्वल। ये हम लोग का कितना पूछ रहा है 3 आदमी, तो 3 आदमी यानी मैन का रेशियो कितनी है 6 है, प्लस 9 औरत है तो 9 और औरत का रेशियो कितना है 4 है, तो 4 से गुणा कर दीजिए प्लस। उसके बाद से 6 बच्चे तो 6, बच्चा का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, बस 18 × 6 × 24 इक्वल, तो 6 3 का 18, 9 चौका 36, 6 3 का 18, ठीक है। तो ये जो होगा ये हम लोग का ये क्या हो गया दिन नो निकालना है, तो आदमियों की संख्या है तो दिन है, तो डी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मिस कर रहे थे, यहाँ पर डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 18 × 6 × 24 इक्वल, सब जुड़िएगा कितना हो जाएगा 72 गुणे डी, तो 18 चौका 72 और 4 छक्के 24, यानी डी यानी 7 के 36, यानी 3 आदमी 9 औरतें और 6 बच्चे मिलकर इस काम को अगर करना चाहेंगे तो 36 दिन में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन हल्का था, बड़ा था, क्योंकि बैंक पीओ का पूछा हुआ है। अगर प्रैक्टिस अगर करते हैं आप तो इससे भी कम समय में बन सकता है। मुझे समझाना था, इसीलिए थोड़ा सा समय हमको ज़्यादा लेना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि
ए अकेले इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य कर रहा है, 35 दिन में। ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 35 और 60 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 5 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, यानी 7 गुणे 12, 12 पच्चे 60 और 7 छः के 42 यानी 420, यानी एलसीएम इसका कितना निकल के चला आया, 420 निकल के चला आया। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालते हैं, यानी 335 में अगर 420 से भाग अगर हम करते हैं तो 420 में 335 से भाग करेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 7 छः के 42, इससे काटेंगे तो 12 मर्द में कर जाएगा, कितना मर्द में चलेगा, 12 मर्द में चलेगा, यानी 12 हो गया, कितना हो गया 12। अगर 60 6 से इसमें भाग करते हैं तो 6 7 42, कितना हो गया 42। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ए और बी इस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, और ए अकेले इस काम को 60 दिन में कर रहा है, यहाँ पे 60 दिन में कर रहा है तो 60 हमको लिखना पड़ेगा, गलती हो गया भाई साहब। ठीक है, अब देखिए 60 दिन यानी 60 से भाग करेंगे तो 70 मर्द में कटेगा, कितना मर्द में कटेगा, 70 मर्द में कटेगा। अब ये 70 मर्द में जब जा रहा है, यानी ए और बी मिल के कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। यानी बी के जो कार्य क्षमता कितना है, 5 है, कितना है, कितना है, बी के जो कार्य क्षमता कितना है, 5 है। ठीक है, ए का तो हो गया हम लोग को 7, तो 7 में कितना जोड़ेंगे तब 12 आएगा, यानी 5 नहीं। अब कंडीशन हम लोग कह रहा है कि अगर उस काम को बी से कराना हो, किससे कराना हो, बी से कराना हो, तो कार्य कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो 420 कार्य है तो इसको बी से कराना है, तो बी के कार्य क्षमता कितना है, 5 है, तो 5 से काटेंगे 15 40 5 होगा 20, यानी 84 दिन आंसर हम लोग को निकल के चला आया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए, बेहतरीन तरीके से जरूर समझ में आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिलकर करें तो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए के जो कार्य क्षमता है नो, ये 12 दिया है, और ये कितना है, 2/5 भाग कर रहा है, तो 5/2 से गुणा कर देते हैं, 2 6 के 12 6 5 30 हो गया। अब बी आ गया, किसका, बी के जो है कितना है, 5 कार्य कर रहा है, उसका 1/3 का, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, हमको 3/1 लिखना पड़ेगा, तो यानी 5 3 15 हुआ। ये दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, नहीं, अब 30 से कम 30 तो 15 दूना 30 तो 2 एकम 2। ठीक, अब कह रहा है दोनों इस कार्य को एक साथ करना चाहता है, कार्य तो टोटल 30 है, और दोनों इस कार्य को करना चाहता है, तो दोनों का कार्य क्षमता कितना है, दोनों मिला के 3 हो जाएगा, तो 3 से हम लोग भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा, यानी 10 दिनों में वो काम क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को करना चाहता है तो कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने ही कंसेप्ट, ए प्लस बी इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में। और सी प्लस ए इसका जो कितने दिन में कर रहा है, तो आपका 15 दिन में। ठीक है,
अब तीनों का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 60 है। कितना जाएगा? 60। ठीक। अब 12 25 60, अब 20 तिहाई 60, अब 15 चौका 60। ठीक है। अब कह रहा है तीनों मिलकर कार्य को करना चाहता है, तो टोटल कार्य कितना है? 60 है। अगर इस कॉन्सेप्ट पर जैसे क्वेश्चन आता है तो 1 2 से गुणा करना पड़ता है, उसके बाद से टोटल वर्क हम लोग कितना हो रहा है गिनिए। 5 3 8 8 4 12। ठीक। तो 12 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, अब 5 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10। ये 10 दिन ये हम लोग का आंसर निकल के चला आया। काफ़ी स्मूथ कंसेप्ट के साथ में हम लोग बनाए, जो कि ये एसएससी परीक्षा 2006 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते, तीनों का मतलब ए बी सी तीनों दिन 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए तथा सी इसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी के कार्य कितने दिनों का है? 8 दिन में कर रहा है। और बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? तो 6 दिन में कर रहा है। तीनों का कार्य क्षमता निकालिएगा, तो पहले एलसीएम निकालिएगा। टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग को? 24। ठीक है। तीनों का अलग अलग कार्य क्षमता निकालिए, तो 8 3 का 24, 12 दूना 24, 6 चौका 24। ठीक है। टोटल हम लोग का कार्य हो गया। ठीक। अगला कह रहा है हम लोग को ए और सी इसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा? ए और सी, तो देखिए पहले ए और सी ना, तो पहले ए और सी को निकालना है, तो पहले हम बी सी के निकालते हैं। ठीक है। बी सी जो है, बी सी के कार्य क्षमता कितना है? हाँ 2 है। कितना है? 2 है। और ए बी के कार्य क्षमता कितना है? तो 3 है। ठीक है। ए बी के कार्य क्षमता कितना है हम लोग को? 3 है। ठीक है। तो देखिए बी सी के कार्य क्षमता 2 है नहीं, और ए बी के कार्य क्षमता कितना है? 3 है। ठीक है। यानी 2 है तो कहीं ना कहीं ए 2 है ना, यानी बी सी के कार्य क्षमता 2 है तो कहीं ना कहीं एक ए होगा और एक ही ए होगा। ठीक है। तो देखिए ए और बी, तो यहाँ पर जब बी 2 के कार्य क्षमता 1 है, तो यहाँ पर भी बी के कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ए का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए ये टोटल कार्य हम लोग कितना हो रहा है? ए बी सी टोटल मिलके कितना कार्य कर रहा है? 4 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। 4 काम में हम लोग का ए के पता चल गया कार्य क्षमता कितना है? 2। बी के कार्य क्षमता कितना है? 1 है। ठीक है। तो यहाँ पर ए के कार्य क्षमता 2 निकल के चला आया, बी के कार्य क्षमता निकल के चला गया था ना 1। ठीक है। नहीं तो कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सी के कार्य क्षमता कितना है? यहाँ पर निकलबे किया है। सी के कार्य क्षमता कितना है? 1 है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जा रहा है। तो कह रहा है ए और सी से काम कराना। किससे काम कराना है? ए और सी से। तो ए के कार्य क्षमता कितना है? 2 है, और सी के कार्य क्षमता कितना निकल के चला है? 3 है। और टोटल काम कितना है? 24 है। किससे कराना है? ए और सी से। तो ए और सी के कार्य क्षमता कितना है? दोनों मिलाकर हो रहा है 3, तो 3 और 8 है 24, यानी 8 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? यानी 8 दिन लगेगा। फिर से एक बार और समझ लीजिए, कहने का मतलब यह है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में किया, बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में किया, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में किया? 6 दिन में किया। तीनों के एलसीएम निकाले तो 24 आया है। तीनों के कार्य क्षमता अलग अलग हम निकाल दिए। ठीक है। अब देखिए हम किसको पकड़े हैं? बी और सी के निकाले, क्योंकि बी और सी दोनों मिलकर कितना कर रहा है? 4 काम, 2 काम कर रहा है।
यानी कहीं ना कहीं इन लोगों का कार्य क्षमता कहाँ कितना होगा, 1-1 होगा। कितना होगा, 1-1। ठीक है, तो 1-1 कार्य क्षमता जब इसका चला है, यहाँ पर बी के कार्य क्षमता 1 आया है, तो यहाँ पर बी के काम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पर बी के काम कार्य क्षमता 1 हो जाएगा। तो टोटल काम ए और बी मिलके कितना काम कर रहा है सर, इसका कार्य क्षमता 3 है। तो 3 में से तो एक कार्य क्षमता किसका आ गया, बी के, तो यानी ए का कार्य क्षमता कितना होगा, कहीं ना कहीं 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसी तरह यहाँ पर जब ए है तो कार्य क्षमता 2 है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये दोनों में बी के कार्य क्षमता 1 है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। सी के कार्य क्षमता 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काम कराना हम लोग को ए और सी से, तो एक के कार्य क्षमता 2 है, बी के सी के कार्य क्षमता कितना है हम लोग का 1 है। ठीक है, दोनों से काम कराना है, तो दोनों का कार्य क्षमता का की है, जोड़े हैं, तो 3 आया। 3 में टोटल कार्य कितना है, 24 है। भाग किया तो हम लोग कितना निकल के चला आया, 8 निकल के चला है। 8 दिन में ए और सी उस काम को कंप्लीट रूप से समाप्त कर देंगे लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये भी एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एसएससी परीक्षा 2006 के क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी तथा ए उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिनों में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी के कार्य जो है 12 दिन में समाप्त करने का है, बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता कितना हो जा रहा है, 15 दिन में, सी प्लस ए के कार्य करने की क्षमता कितना हो जा रहा है, 20 दिन में। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग निकल के चलेगा 60। ठीक है, तो 12×5 60, तो 15×4 60 और 20×3 60। ए और बी मिलके 5 कुर्सी, बी और सी मिलकर 4 कुर्सी, या सी और ए मिलकर कितना कुर्सी, 3 कुर्सी, मैंने सपोज दैट ये बना सकते हैं लोग। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पता करना है कि ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखिए अगर ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, तो देखिए ए इसको जोड़ते हैं, ठीक है, और इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, अब हमारे माने कहने का मतलब कंसेप्ट हम लोग किसी तरह क्या करना है, ए बी और सी को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को क्या ए का वैल्यू निकल के चला आया। अगर ये दोनों में से अगर हम बी सी अगर घटा लेते हैं, क्या है, बी सी बी प्लस सी घटा लेते हैं, तो हम लोग का ए निकल के चला है। तो घटाए हैं तो घटाना कर पड़ेगा, इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a। इसी को काम करना कितना को, 60 से, तो 60 में भाग करेंगे कितना मत में कर जाएगा, 30 मत में कर जाएगा। यानी ए जो है अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर देगा, 30 दिनों में कर देगा। लेकिन इतना हम लोग करने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रूव करके बताए हैं कि ए और ए मिलकर 2a होगा, और कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें भी ए के साथ बी शामिल है, यहाँ पर सी के साथ ए शामिल है, हम लोग केवल निकालना है ए। तो इस पहले वाला में बी शामिल है, दूसरा वाला में सी शामिल है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को बी सी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके इसमें के ए कैंसिल होगा, इसमें के सी कैंसिल होगा। बस हम क्या किए हैं कि हमको केवल तो निकालना है हम लोग किसका, ए का नहीं वर्क निकालना है, तो वर्क ए का निकालना है, तो हम लोग को बी और सी के जो कार्य है उसको घटाना पड़ेगा। तो वहीं हम क्या किए, घटा दिए। जब घटाए हैं तो हम लोग कितना निकल चला है, 2a। इस 2a को करना है कितना को, काम को 60 काम को करना है, तो यानी 30 दिन में क्या करेगा, समाप्त करेगा। लेकिन जैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसका लिखिए और एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के बाद से, ठीक है, अब वो चाहे खाली ए के पूछे, चाहे खाली बी से पूछे, चाहे खाली सी से पूछे, ठीक है,
तीनों में किसी में से अगर अकेला अगर पूछता है जो हाँ इससे काम अकेला कराया जाए तो कितने दिन में करेगा, तो जो एलसीएम होगा उसमें 2 से भाग कर दीजिएगा। तो ए का भी पूछेगा तभी आ जाएगा, बी के पूछता तभी आता, सी के पूछेगा तभी भी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट पर अच्छा से पकड़ आ गया होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से और बेहतर से आपको समझ में आ जाएगा।